पापा तो आई पहचाने कि गजनवीन वे रोक दियो पाछो हिस्ट्री करे कि क्रॉस चेक करी जाए। मुसलमानों रो इतिहासकार फरिश्ता हो जो तारीख फरिश्ता किताब लिखी वो भी लिखा है कि वो चौहानों को राजा गोविंद थर्ड जो है वो गजनवीन मारवाड़ पार को नहीं करण दियो। गजनवीन जब पतो चलो वो आगे सांभ के खड़ो है जब वो सोमनाथ वहां को रास्तो चेंज करके गयो वो राजस्थान को नहीं आयो। बीरे पछे बीरी पीढ़ी के अंदर एक दुर्लभ राज थर्ड होयो जब कहे कि गजनी की तरफ वो पाछो आक्रमण होए इब्राहिम को आक्रमण होयो है भी इब्राहिम ने आठो हरावे पर भी लड़ाई लड़तो काम आवे। बीरे पछे बारी पीढ़ी के अंदर एक और चौहान विग्रहराज थर्ड होयो है जब पाछो एक गजनी की तरफ तुर्क आयो है साहबुद्दीन भी साहबुद्दीन ने मार्यो है। बीरे पठाए पृथ्वीराज फर्स्ट होए है। आज आप जगह पृथ्वीराज की जयंती मनाओ तीसरो पृथ्वीराज है। पहला हरी पीढ़ी में दो पृथ्वीराज और होया वे पृथ्वीराज फर्स्ट होयो जगो कदी एडी बगुली सान हरा के पाछो भेजे। बीरे पछा अजय राज होए जगो कदी अजमेर बसायो वो पाछो गर्जन मातंगा की एक सेना जका बहलीन के नेतृत्व में नागौर का आसपास में मंडराउता हा मन पाछा हरावे। अजमेर की स्थापना बीरे पछा ही करी जाए। बारी पीढ़ी मजे राज का बेटा अरुणराज होया कवे बारे टाइम में तो तुर्का जका है भी नागौर ने घेर लियो हो। बाद में बात आई कि अब नागौर वहां के तो अजमेर आसी राजधानी अजमेर इन पर कब्जो करसी और बी टाइम अरुणराज आपकी सेना लेके अजमेर बाहर निकले। अजमेर के पास में बात तुर्कान इतना हरावा है कि भी धरती पूरी लाल कर दे वह कवे बा मलेच्छा के खून धरती पूरी दूषित होगी कि भी धरती की माटी में बटू काट के बारे फेंकी बट एक झील बन गई जगह अजमेर की अन्ना सागर झील है। लोगन लाग तो होसी कि अन्ना सागर एक झील है। लोगन लाग तो होसी कि अन्ना सागर पे जाके फोटो खिंचा सका। सरकारा कौनती होसी कि अन्ना सागर एक पर्यटन स्थल है। अन्ना सागर बा जगह है जगह कभी आपने राजस्थान का बड़का लड़ा भिड़ा इतना मारिया के दुश्मन के लोही कुंदे लाल कर दियो। अन्ना सागर तीर्थ स्थान है जे कोई माने जतो बढ़ जावे जे चपला उतार के जावनो चाहिए जाए नहीं जावा जब बढ़ जाके केवल फोटो खिंचा के आ जावा। बीरे पछे बी पीढ़ी के अंदर ही आगे विग्रहराज चतुर्थ होयो है जको बहराम साने और खुसरो साने दोनों ने हरावे। वो विग्रहराज चतुर्थ लिखे कि मैं विंध्याचल लेके और हिमालय तक का सारा राजा हमारे अंडर में ले हूं। वो विग्रहराज लिखे कि मैं खुसरो सन हरा के अटक नदी के पार भगायो हूं। अटक नदी पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदी है सिंध की बाउंड्री बट अटक पर जाके लागे। वो विग्रहराज लिखे है कि आज आर्या पर साची आर्या को कहलिया सी क्योंकि मैं एक मलेच्छा रहन कौन दियो। वो विग्रहराज लिखे है कि मैं चाहूं कि महारा उत्तराधिकारी अब मलेच्छान कभी हिंदुस्तान की सीमा में ना घुसन देवान अटक नदी के बिना बिना रखे। बी पीढ़ी में आगे पृथ्वीराज सेकंड हुए जो आगे खुसरो मलिक को लड़े बिन बाहर निकाले हुए। कई बार कोई पूछे कि राजस्थान वाला कहीं करे हो जब बताई जो कि वो गोविंद थर्ड गजनी लड़ो वो दुर्लभ राज इब्राहिम लड़ो वो विग्रहराज साहबुद्दीन लड़ो वो पृथ्वीराज बकुली साहब लड़ो वो अजय राज बहलीम लड़ो वो अरुणराज तुर्का लड़ो वो विग्रहराज जगो है वो खुसरो मलिक लड़ो वो पृथ्वीराज सेकंड खुसरो मलिक लड़ो। जगह धरती बची हजार हजार साल तक लोग आपकी गर्दना कटाई जगह धरती बचा है। जड़कर कोई ने पृथ्वीराज ने जानना हुआ वो पृथ्वीराज को डीएनए पढ़े पृथ्वीराज के भी खून की तासीर ने पढ़े कि भाई चौहाना कहीं करो बागो नाम चौहान को नहीं हो भाई धरती चौतर को बचाने का पूरा प्रयास करया। बा दिना के अंदर पृथ्वीराज अभी जहांगीर साहब फरमाऊंता विद्वान व्यक्ति है कि 12 साल को एक लड़को अजमेर की गद्दी के ऊपर आके बैठा है। आजकल 12 साल के टाबर ना आप सब्जी मंडी को नहीं भेजांगे गमज्यासी 12 साल को टाबर अजमेर को राजा बनो बिन पतो चले कि 12 साल को टाबर राजा बनो जो परिवार में घात करने वाला घना ही हुआ है। आज जो कोई टांग खींचने वाला तो बी टाइम के होता को नहीं आके मांगा कोई भाई नागार्जुन नाम करके गुड़गांव में खुद ने राजा घोषित करके बैठो। 12 साल को टाबर दूसरो एक मोटो भाई ताऊ को बेटो जो गुड़गांव में खुद ने राजा घोषित करे। प्रधानमंत्री सेनापति दूसरा दोनों युद्ध में गईड़ा। बाकी लोगों ने पूछो कहीं करना चाहिए अपन लोग सलाह दी कि प्रधानमंत्री को वेट करो सेनापति को वेट करो पछ देख से कहीं करा। वो 12 साल को टाबर कहे ना जे प्रधानमंत्री को सेनापति को वेट करो तो आज एक जुनो मुंडो काट्यो है काल 4 और खड़ा उसी पर 10 और खड़ा उसी राज यापन करी जा आज ही चाल से। तो बिना सेनापति बिना प्रधानमंत्री युद्ध करने जावे गुड़गांव का युद्ध में नागार्जुन ने हरावे और आपकी ध्वजा पाछी फहरा के आवे। वो बनो जगदिन वो दिखा दियो कि बिका इरादा कहीं हो सके है। बागेला साहब विराजमान है। शुरुआत में जब को 12 साल को बनो तो जगह बिका शुरुआत का जगह मंत्री आप हम 5 प्रमुख मंत्री हा
एक कैमास, एक भुवनमल, एक स्कंद, वामन और सोड। साबे जगह में लास्ट में 3 नाम लिया, स्कंद, वामन और सोड है। आप पे गुजरात में आया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पिताजी को ननिहाल आपके गुजरात के अंदर हो, तो वे पाता गुजरात में आया जो 3.5 मंत्री हम लेके आया। कैमास मारेगा राजस्थान को, और भुवनमल पृथ्वीराज की मम्मी की पीर आइडो हो। पृथ्वीराज की मम्मी को जो पीर हो वो मध्य प्रदेश में चेदिया को राज्य हो, जगन आजकल आप त्रिपुरिया जबलपुर बोला, बट कलचुरिया को राज होया करतो, हे वंश का कलचुरी होता, बट वो राजा अचल राज हो, बटे की बेटी कर्पूरी देवी जी की पृथ्वीराज की मां ही। मैं तो लंबो परिचय ये खातर भी दियो कि पिछले घना वर्षों जनमानस में बात चली कि पृथ्वीराज दिल्ली को दोहितो हो, पृथ्वीराज दिल्ली तोमरा को दोहितो ना, पृथ्वीराज दिल्ली को कटई दोहितो को नहीं हो, पृथ्वीराज मध्य प्रदेश के चेदिया को दोहितो, बटे के कलचुरिया को दोहितो, बिकी मां अचल राज कलचुरी की बेटी। पृथ्वीराज का पिताजी सोमेश्वर जब गुजरात में बचपन में आपके ननियाल में रहूं था, कोंकण का राजा मल्लिकार्जुन हरा क्या हुआ जगह गुजरात के कुमारपाल चालुक्य का दुश्मन होया करता, बीटम कलचुरी बड़ा राजी होया, आपकी राजकुमारी को ब्याह सोमेश्वर से आगे करी दियो। बाद में सोमेश्वर अजमेर में लाके राजा थरपीजो, तो सोमेश्वर चेड्यांग पर नहीं जेड़ा, तोमरांग को नहीं पर नहीं जेड़ा, तो जनमानस में चीज जकी बात चले वह भ्रांतियां दूर करनी जरूरी है। बांधी नाम गुजरात में राजा भीम सेकंड हुआ है, कवे चौहाना चालुक्य के बीच में एक नागौर के आसपास में अपने लड़ाई हुआ है, बीटम पृथ्वीराज जो है वो गुजरात के बीच चालुक्य राजा भीम सेकंड ने हरावा है। थोड़े दिन पछे अजू आपने अजमेर एक जैना को तीर्थ यात्रा दल जिनपति सूरी के नेतृत्व में गुजरात जावे। असावल के अंदर प्रद्युम्नाचार्य नाम करके एक और जैन संतां के बीच में शास्त्रार्थ होया करतो, आपने जिनपति सूरी मांग प्रद्युम्नाचार्य के बीच में शास्त्रार्थ होयो, आपरला जिनपति सूरी जीत्या। गुजरात को जगो दंड नायक हो बिन बड़ो गुस्सो आयो ये बात को, बिन लाग्यो जे आ राजस्थान वेड़ा जैना ना सराण मार देवा, तो पृथ्वीराज अपन हरायो बिंगो बदलो और लेस्या। कहे कि वो भीम सेकंड के सेनापति जगदेव प्रतिहार ने मैसेज करे जे आज्ञा देव, तो पृथ्वीराज का कई जैन आयड़ा आने मारा और मार के वो पिछलो बदलो लेवा। जगदेव प्रतिहार पाछो साफ शब्दाम कठोर शब्दाम लिख के भेजे कि कर मत दीजो इसो कुछ, जे कर दियो तो वो पाछो आओगो अपन पाछो मार से। कहीं खोप रहे हो भी आदमी को, और आपकी प्रजा के प्रति कितो भी के अंदर को लालन पालन की बात रही हो सी कि बिंगी प्रजा गुजरात बैठी है, बट कोई आदमी को हाथ अड़ा देवांगे और बटक आदमी लगे कि ना आगे प्रजा के हाथ भी अड़ा दियो तो वो आक्रमण कर दे सी। राजा को काम ओया होया करतो कि राजा आपकी प्रजा का लड़तो भिड़तो जब राजा कवाइस तो अभी बागिला साहब पाछो फरमावता कि जब कोई राजा सोंगतो जो आपके तलवार कन्न लेके सोया करतो कि कहीं ना कद आक्रमण हो जार चालनो पड़ जावे की खातर आक्रमण, ये आक्रमण ऐसा होया करता, इसी कई लड़ाई हम जानो पड़तो। एक और बड़ी फेमस लड़ाई पृथ्वीराज की भी टाइम की है कि चंदेला सागे एक लड़ाई हुआ है, परमार्दी देव चंदेलू लड़े। मने घटना की बड़ी जोरदार याद आवे कि बनाफर हाथ परमार्दी देव चंदेल का सेनापति आला उदल बड़ा बहादुरी लड़ा जगह पर, बाद में आला खंड लिखी जो उदल भी लड़ाई में काम आया। आला जी बाद में गोरखनाथ जी के जाके सन्यासी बनया। तगड़ी लड़ाई हुई, महोबा की भी लड़ाई, तुमुल की लड़ाई बोली जाए कि भयंकर युद्ध हो। पृथ्वीराज चौहान घायल हुआ है, घायल होकर मूर्छित अवस्था मैदान में पड़ा हुआ है। एक सेनापति संयम राम नाम करके पृथ्वीराज को और वह भी का दोनों पग कट जावे है, वो पड़े हुआ है। वो पग कटड़ी अवस्था में देखा है कि पृथ्वीराज घायल होकर पड़ा है, बट कुछ गिद्ध जगह है वे पृथ्वीराज के आके बैठ गया। युद्ध के मैदान में तो गिद्ध आसी लासान खान खातर, और गिद्ध कोई पृथ्वीराज के चांच मारने की कोशिश करी है। पृथ्वीराज को वो सेनापति संयम राव जगह का दोनों पग कटेड़ा अब इन लाग्यो मारे राजा कोई गिद्ध चोंच भी किया मार दे। वो पग कटेड़ा अवस्था के अंदर आपका हाथों आपकी तलवार लेके आपके हाथों को और मांस उतारना शुरू करे, गिद्धा का नहीं फेंकना शुरू करे, तू मारो मांस खाजे, मारे राजा रे हाथ मत लगाईजे। कोई राजा खातर कोई सेनापति में इसी भावना हुआ को मतलब वो कोई अवतारी पुरुष ही हुआ जगह खातर लोग यहाँ सोचा, लोग यहाँ करया करे। वो पृथ्वीराज जी बात में भी जाऊं तो कि तुर्का का आक्रमण बंद होया उसी रुकिया को नहीं। वो पृथ्वीराज राजा बने भी अगले साल 1178 के अंदर। कई बार यह भी लगे कि देश के इतिहास ने जब लिखी जाए तो देश के इतिहास ने केवल अपने देश के नजरियों क्यों देखो, देश के इतिहास ने दूसरे देश का नजरियों नहीं देखना चाहिए। कहीं आक्रमण करता यामिनी वंश का मध्य एशिया का लोग, यामिनी वंश का वे सुबुक्तुगीन, अलप्तुगीन, महमूद गजनवी, खुसरो मलिक, खुसरो शाह, बहलीन, बहराम शाह, बान सब ने कमजोर यदि करण को कोई काम करो तो अजमेर का चौवाना करो। मध्य एशिया की भी सत्ता ने खत्म करने को कोई प्रयास करो तो वो अजमेर का चौवाना करो। अजमेर का चौवान मध्य एशिया के अंदर यामिनी वंश ने कमजोर करे, इतो कमजोर कर देवे कि बाद में गोर को गोर आखिर बन पूरी तरीके मिटा देवे।
जे बे खुसरो शाह, बहराम शाह, खुसरो मलिक आ द्वारा ना हराई जाए तो मांगे सत्ता बट खत्म ही को नहीं होती। कहीं चौहान की बात को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए कि भी मध्य एशिया को पूरा राजवंश खत्म करियो अभी टाइम के अंदर। अब एक नयो राजवंश यामिनियान खत्म करके जब आयो बे गोर का गोरी हा बड़ा वो मोहम्मद है, वो ये बात में समझ गए हो कि राजस्थान क्रॉस करके दिल्ली जानो, राजस्थान क्रॉस करके गुजरात जानो क्या संभव को नहीं, क्योंकि बीच में अजमेर पड़े, अजमेर वाला चौहान ने तो दिल्ली जान देवे, अजमेर वाला चौहान ने गुजरात जान देवे। दिल्ली में तंवर होया करता बीटेम, एक बार लागो पृथ्वीराज को ताऊ जब अजमेर को राजा हो विग्राज चतुर्थ बिन लाग्यो कि दिल्ली वाला तंवर कमजोर पड़ सका है और तुर्क जगह है दिल्ली पर आगे कब्जो कर सके। विग्राज अजमेर दिल्ली जावे, दिल्ली तंवरा नाप का अंडर में लेवे, बन को मन टैक्स दिया करो। मन कई बार घणो प्राउड फील हुए कि आज दिल्ली सो क्यों होती हो से, आज दिल्ली में बैठ के पूरे भारत के भाग्य का निर्धारण होता हो से। पर आज कभी 850 साल पहले मारा अजमेर में को राजा बैठ के टांग पर टांग दे के दिल्ली वाला टैक्स लेते हो सी, दिल्ली अजमेर आके टैक्स देती हो सी। ये उत्तर भारत री पूरे री राजधानी बांधीना अजमेरी भी विग्राज चतुर्थ राज अभिलेख हरियाणा के टोकरा मिला है, भी पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख जो हरियाणा का हांसी मिला है, भी विग्राज चतुर्थ का जो सिक्का उत्तराखंड मिला है, वो विग्राज चतुर्थ जो हिमालय के जवालीपुर को नाम बदल के जवालापुर कर देवा है। तो ये बात में मान लेनी चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान को पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के बहुत बड़े इलाका पर केवल और केवल अजमेर का चौहान बैठा, जगह आपा केवल राजस्थान का मान के सीमित कर दिया। काई मतलब राजस्थान को, राजस्थान को मतलब राजाओं को स्थान, राजस्थान को मतलब गुजरात को सौराष्ट्र, राजस्थान को मतलब मालवा, राजस्थान को मतलब है पाकिस्तान का थार पर करूं लेके ग्वालियर तक पूरा को पूरा राजस्थान आएगा तो इन राजस्थान कहता। ठीक है, 47 में बाद में पाकिस्तान ने थार पार कर दीजो, गुजरात ने सौराष्ट्र दीजो, मध्य प्रदेश ने मालवो दीजो, हिमाचल उत्तराखंड अलग होया, सिर्फ आप आज राजस्थान को आवा। पर कदी ये सीमा थोड़ी, कदी राजस्थान की सीमा बहुत बड़ी होया करती। एक बाघेला साहब जगह टोड को जिक्र करता, भी टोडरी बुक को नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिम और भारत के मध्य के अंदर जगह राजपूता का राज्य है, वो पूरा को पूरा मिला के राजस्थान में भी पूरे के पूरे राजस्थान पर भी विग्राज चतुर्थ कब्जो करके बैठे हो। विग्राज चतुर्थ जब दिल्ली पर कब्जो करके बैठ जावे, पृथ्वीराज ने बात को पता होगी इस तरफ अटैक हो सका है, दिल्ली पर कब्जो कर लेवा है तो गोरी लागे है कि जे आपा अजमेर के चौहान बाईपास करा डायरेक्ट गुजरात चला तो पार पड़ सके। वही का तो भी गुजरात जानो चाहूं तो कि गुजरात को राजा भीम सेकंड है, टाबर राजा बनेड़ो भी मां राज संभाले, मां को नाम नायिका देवी। गोरी पाकिस्तान सिंध में आवे, सिंधु आपने अगर आपके जैसलमेर बाड़मेर में घुसे, अठू को नाडोल जावे, नाडोल जालोर जालोर सिरोई सिरोई तो गुजरात जावनो चाहे, वो नाडोल को घेरो घाले, नाडोल को घेरो घाल के आगे सिरोई की तरफ जावे। अब पाड़ा अंदर आगे बा गुजरात की रानी नायिका देवी बेटो छोटो जो खुद युद्ध रो संचालन करने खातर सामने तैयार खड़ी। आज वो जावा तो अब छोटो सो गांव दिखे कासिंद्रो या काइंद्रो एक गांव 1178 के भी युद्ध को वो बटे निर्णायक रहे हो सी कि गुजरात की एक रानी नायिका देवी राजस्थान का राजा आह्वान करो कि मेरे साथ देवड़ खातर आओ, और भी नाडोल को केलन चौहान, भी जालोर को कीर्तिपाल सोनीगरो और भी आबू को धारावर्ष परमार भी गुजरात की चालुक्य रानी नायिका देवी सागे कंधों कंधा मिला के खड़ा हुआ, और भी 1178 में काइंद्रा के मैदान में मोहम्मद गोरीन वापस भागन खातर मजबूर कर दियो। कोई पड़ा काइंद्रा की लड़ाई ताकि जवाब दे पाओ बात का, जब कोई कहे कि भारत का राजा एकजुट को नहीं जब हार गया, कोई पड़ा काइंद्रा की लड़ाई जब जवाब दे पावे कि मारी लुगाई मारा बाकी राजावान आपका अंडर में लेके लड़ी और लड़के और मोहम्मद गोरीन वापस निकाल दियो, ताकि वो पता चला सके कि मैं नारी को भी तो सम्मान करता कि सेनापतित्व के अंदर भी लड़ लिया, ताकि मैं बता सका कि मैं सब एक होया करता। जब गोरीन इस सीमा पर आउन रोक दियो, गोरी सीमा पर दोबारा कभी को नहीं आ पायो। 1178 बाद में भी अगलो आक्रमण 1186 आसपास में पंजाब की तरफ अटैक हुआ। मुसलमाना किताबा गोरी और पृथ्वीराज के बीच में एक ही लड़ाई बतावे, तराइन की दूसरी लड़ाई जखम पृथ्वीराज की हार हुई। अपना इतिहासकारा बा किताबा आधार पर कहो कि एक उन्हीं दो हुई, एक और मान लो, एक में मैं जीत्या एक में थे जीत्या। तो 1178 में गोरी हार के चले गए, 1191 में गोरी पाछो तराइन में हरियाणा मां के लड़े हो, बीच में 13 साल बैठो थोड़ी हो, जगह 450 साल तक को नहीं बैठा, वे 13 साल तक चुप थोड़ी आ। फिर जब आप यहाँ कमा की पृथ्वीराज की सेना के अंदर हमारे एक सेनापति वामन होया कर तो बिंग भाई स्कंद हो, स्कंद को पोतो लक्ष्मीधर हो, जो पृथ्वीराज के 2 पीढ़ी बाद में वो आपकी किताबा के अंदर लिखा है कि 2 ज्यादा युद्ध होया। अब अगर पृथ्वीराज विजय बतावे कि ज्यादा लड़ाई हो रही है, कोई 8 बताओ, कोई 10 बताओ, कोई 17 बताओ, 21 बतावे,
और अपना इतिहास करता आ कदे हुए कि नहीं साहब ये सब बात तो झूठी है। और तबकात उस नासिरी मिनाज सिराज जो लिखो है, मौलाना नूरुद्दीन जो जमायतुल हकायत में लिखो है, और हसन निजामी जो ताजुल मासिर में लिखो है, वो तो सारो साच, और मैं जगो जगो लिखो वो सारो को सारो झूठ। और आपा पिछले 75 वर्ष हुआ माना हो रहा कि मैं झूठ लिखो है, तो बाणो साची किया है। जे आप आ कह सको कि मारला अटक केवल मारी तारीफ में लिखी है, तो आप क्यों को नहीं मानो कि बाणा भी तो खुद की तारीफ में लिखे उसी, और जब बे तो साची लिखी है, तो थारी ये बात में क्यों को नहीं माना कि त्राइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान गोरी ने हरा दियो, वे तो बिने कौन लिखे, तो आ क्यों ले आ बीच में, सीधो सीधो कह दो गोरी आके भारत पर कब्जा करके लड़ाई को नहीं हुई। इतिहास के साथ ऐसी विडंबना है जगरी हद को नहीं। जगदिन को सातो इतिहास लिखसी, जगदिन को सातो इतिहास पढ़सी, बिदिन टाबरांगा रूंगटा खड़ा होसी, बिदिन टाबरांग लोई आसी आंक्या, पर वो इतिहास जगदिन लिखी सी ने, बिदिन देश में राष्ट्र भक्ति आसी, बिदिन देश में राष्ट्रवाद आसी। कई बार कोई आके कहते हुए कि अपना अठगा जगह इतिहासकारा वे तो केवल सेनारी तारीफ लिखी है, सेनारी तारीफ अलावा कहीं कौन लिखो। मैंने कोई बताई जाए पिछले 75 साल के भारत के लोकतंत्र के इतिहास के अंदर की कोई सो कवि 75 वर्ष में होए होएगे जो वो भारत की सेना खिलाफ जाके लिखी है, कहीं कोई कवि सेना के खिलाफ लिख सकेंगे? आज कोई की हिम्मत है कि भारत की सेना खिलाफ लिखी जाए? अरे तारीफ वीरता की करी जाए, हर कोई वीरता को बखान कर सी, तो बीटम जी वीरता को बखान होती कई अंतर हो। आज जो कोई वीरता रो बखान हुआ आपा का एक एक ने 10 को मारा, आपा सारा राजी हुआ कि देखो साहब हमारी सेना चीन में क्या लड़ी, आप ऑपरेशन सिंदूर में क्या लड़ा, आप यहाँ सुरेंद्र सिंह जी सम्मानित करता, कई चीज को वीरता को सम्मान करियो ना, तो बीटेम को कभी भी तो वीरता को सम्मान कर से। तराइन की पहली लड़ाई के अंदर मोहम्मद गोरी भटिंडा पर कब्जो करे, तबर हिंद पर कब्जो करे, आपका एक सेनापति छोड़ के जावे, काजी जियाउद्दीन ने छोड़ के जावे, कहे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में आवे, भटिंडा पर पाछो कब्जो करे, काजी जियाउद्दीन ने बड़ू लेके आवे, उठा के ले आवे। जब गोरी में पता चले कि मारो भटिंडो वापस हमारे हाथ निकल गयो, तो गोरी आपकी बड़ी सेना लेके आवे, तराइन के अंदर बड़ी लड़ाई हुआ, बड़ी लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज पाछो जीता है। पृथ्वीराज को एक सेनापति दिल्ली को गोविंदराज तोमर गोरी के एक भालो मारे, सांग मारे उठा के, बिके एक हाथ में लागे है। अपना इतिहासकार कहे बिना ठीक पकड़ लियो हो, और जिया की बागेला साहब फरमाओ ताकि बिनेट रखे और बाद में बिनेट छोड़ दियो। मुस्लिम इतिहासकार कहे कि ना साहब, सेना के बीच में गोविंदराज तोमर चौहाना की सेना के बीच में लड़तो बड़े गोरी के ऊपर एक सांग मारी जी, बिना हाथ का लागी, वो घायल हो पढ़ना हो, इतम एक खिलजी सैनिक बिन पकड़े और बिना उठा के ले गयो। सेना रे बीचों बीच उठा के ले गयो, मांगी पूरी सेना भाग गिर, वो अकेलो पीछे गए हो। कितो कूड़ो लिखस्यो, कितो झूठ लिखस्यो, पर आपा बीमे कौन जावा, कहीं होयो सी कहीं नहीं। 800 बरस पहले हो सके कोई बात ऊंची नीची हुई है, 19-20 का फर्क रहा हुआ है, पर वो पहली लड़ाई जीतो है, बहुत ढंगो पहली लड़ाई जीतो है। इतिहासकार जब पृथ्वीराज चौहान री कमियां गिनाव है, तो बंद ये बात को भी तो देखना चाहिए कि आ कमियां होता थका वो 1191 में तक एक लड़ाई को नहीं हारे है। वो 1191 में तक आपका 13 साल में जको जको है बन भगा भगा के मार गया है वो। और जगह 1192 में गई तराइन की दूसरी लड़ाई को आप जिक्र करो, भी लड़ाई में गोरी आए हुए सामने, वो पृथ्वीराज चौहान ने कहे कि मारो भाई मारे खिलाफ है, गोर को राजा मारो भाई है, मारो भाई मन कहे तू हार के तो मैं तेने मार सू, ई खातर मन थोड़ा दिन बैठन दो, मारा भाई रो गुस्सो शांत होसी, मैं तू वापस जासी हूं, मैं थाने कोई तकलीफ कोन दो, जरा पृथ्वीराज बिना बैठन देवा। और यह कहे कि वो मौके की तलाश में हो, बिना दिन पता चलो कि पृथ्वीराज की सेना को उत्सव मनाया है, रात में लेट सोई है, सुबह जब सेना उठी को नहीं भी पहला वो अचानक अटैक करे है और सोती सेना ने मारी है। तराइन को दूसरो युद्ध को नहीं है, विश्वासघात है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में 100 प्रकार की बातें होती, पर बीटेम का इतिहासकार जगह लिखा है, हम लक्ष्मीधर विरुद्ध विधि विध्वंस में साफ साफ लिखा है कि पृथ्वीराज तराइन की दूसरी लड़ाई में लड़ता काम आ गया। 1192 में पृथ्वीराज चौहान लड़ाई हारे है, 1192 में चौहान एक लड़ाई हारा है, 1192 में तुर्क दिल्ली पर कब्जो कर लियो है, 712 में सिंध पर अधिकार लेके 1192 तक दिल्ली पर तुर्कन अधिकार लेके 480 बरस बीता है। और 480 बरस तक तुर्क अरब कभी भी दिल्ली को जा पाया, क्योंकि बीच में राजस्थान हो, और जब दिन वे दिल्ली गया भी अगले 100 साल में वे तमिलनाडु पहुंच गया, जब दिन भारत में सोचना चाहिए कि राजस्थान भारत का कहीं करे हुआ है। 100 बरस कौन लगा, 100 बरस थारे पूरा विंध्याचल ने क्रॉस करे वाला उदिन के जी, मैं 500 साल तक रोक के रखे हुए,
कुल बेसी बा 500 साल को हिसाब बा 712 लेके 1192 में तक एक एक दिन हिसाब को नहीं बीत्या उसी जब दिन मारे का लड़ाई आगो जी हुई। महिला शक्ति खूब संख्या में विराजमान है। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं, मैं श्रद्धान्वित हूं आपके सामने कि भाई 480 साल के अंदर हमारे राजस्थान के घरा के अंदर 18 साल बड़ी उम्र को लड़कों को नहीं बचे हो, सारा का सारा मर जाता। जब कभी कहावता बड़ी हो सी 8 बरस को कुकर जीवा 13 बरस को जिया शिकार, बरस 18 छतरी जीवा आगे जीवन को धिक्कार। जब दिन 18 साल के बाद में क्षत्रिय जीव तो अंदर तो सारा सारा युद्ध में काम आ जाऊं था। आज सोचने वाली बात है कि बाद 480 साल में घर कौन संभाला उसे। आज सोचने वाली बात है कि बाद 480 साल के अंदर खेत कौन संभाला उसे। वे अपनी मामा ही अपनी नारी शक्ति ही जगह 480 साल तक घर संभाला, 480 साल तक अपना खेत संभाला और 480 साल तक भी 5 साल के 10 साल के 15 साल के टाबर ने पाछो तैयार करियो कि जल्दी मोटो तन थारे बाप को दादे को भाई को पाछो बदलो ले है। जगी लुगाई रहे घर में भाई मर गयो है, बेटो मर गयो है, पति युद्ध के अंदर चले गए है, पाछी आपका बेटा पोतनी खातर प्यार करे, ई खातर बिंगा आंखें देखा है कि तू जल्दी मोटो हो जा ताकि बदलो लेके आसी, घरो नाम उजड़ो करसी, मारे दूध ना उजड़ो करसी। बा मामा खातर जिता पा बोल सका बिता कम है, बा मामा को जितो सम्मान कर सका भी तो कम है। मैं तो वापस चाहूं अभी आप सम्मान देवता अगली बार कोई एक सम्मान दो तो बा महिला हमारे नाम पर दीजो, महिला वहां हिंच दापा। हाँ, बिना महिला हमारा काई है, युद्धाम केवल पुरुषों की गाथा गाई जाए। बे महिला वहां घरा अंदर सीमित कर दी गई, बानापा भूल गया होशा, वे बहुत कुछ करके गई है। पढ़ी लिखी होती है लुगाया। चंदन राज अजमेर को चौहान राजा बी की रानी रुद्राणी है, रुद्राणी योगा करती योगा। आज योगा केवल बाबा रामदेव जाना है, पुरुष ही कौन जाना है, बा जानती बाती नाम। बा पुष्कर झील में डेली 1000 दीपक जला के भगवान शिव की पूजा करया करती, मतलब घर बारह आती ने, मतलब संचालन करती ने। गुवत की बहन कलावती खातर पृथ्वीराज विजय लिखी जो एक बार 64 कला अंदर श्रेष्ठी, मतलब पढ़नो लिखनो सब कुछ आतो ना भी लड़की, पर आप बे सब बात चर्चा ही कौन करना चाहा। राजाओं को इतिहास केवल और केवल युद्ध तक सीमित करीज गयो। अब आपको नहीं बतावा कि बी पृथ्वीराज चौहान को ताऊ विग्राज चतुर्थ हमारे अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला को निर्माण करे, जो सरस्वती कंठा भरण कही जाए। दीवारों पर खुद को लिखेड़ो नाटक हरकेली जगम शिव जी की और अर्जुन की स्तुति लिखेड़ी है। बिको पर ललित विग्रहराज जगोबिंदर दरबारी विद्वान सोमदेव लिखा, बाकी लाइना लिखी जी भी सरस्वती कंठा भरण आपा भूल गया। आपा को नहीं जाना कि पृथ्वीराज को ताऊ विग्रह चतुर्थ एक संस्कृत पाठशाला बढ़ाई, क्योंकि पाठशाला आजकल ते 2.5 दिन को झोपड़ो को भी पाठशाला बाद में मस्जिद बनाई जी की स्थान पतो ही को नहीं। किताब लिखी जाए कि अजमेर का हर एक क्वार्टर क्षेत्र के अंदर विद्यालय होया करतो। किताब लिखी जाएगी चित्तौड़ में, आबू में, भीनमाल में, अजमेर में जगह जगह स्कूल होया करती। कोई पूछा कि राज चेंज होया कहीं हुआ है, कहीं फर्क पूरे पृथ्वीराज चौहान चले गए गोरी आ गयो तो, और गोरी चले गयो अकबर आ गयो तो, अकबर चले गयो अंग्रेज आ गयो तो कहीं फर्क पड़ो नहीं पड़ो। उसी बाकी फर्क भारत की जनता तो खुद ही कम थी। कोई नरप हो हमें क्या हानि, कोई राजा बढ़ जाओ हमारे क्या हानि, मारे के लाभ है। पर फर्क वो है कि 1192 लेके आज दिन तक 2026 तक आपकी शिक्षा व्यवस्था वापस पैरों पर नहीं खड़ी हो पाई है, क्योंकि आपके स्कूल बंद करवा दिए गए थे। समझ में कौन आ रही होगा। हर 12 साल को टावर आप बात करा के पृथ्वीराज दिल्ली को राजा बन के भारत की रक्षा करते हो, आप लोग 12 साल छोड़ो 24 साल को टावर 2 पेपर में फेल हो गए, मैं डिप्रेशन में हूं। आप लोग 24 साल को टावर 2 पेपर में सिलेक्शन नहीं हुए, तो हमारा जिंदगी में कुछ बचे हो, मैं कुछ उल्टो सीधो कर ले। आप कई बनाए हो अपने समाज में, क्योंकि आप पीढ़ियों काट दिया, क्योंकि आप भी इतिहास काट दिया। इतिहास ही खातर पढ़ना चाहिए, वो शिक्षा देवे, वो बतावा अगली पीढ़ी की कहीं करना चाहिए। दशरथ शर्मा आपकी बुक पृथ्वीराज चौहान और उसका समय में लिखा है कि विग्रह चतुर्थ दिल्ली का अभिलेख में जो शिवाली को मिलियो है, टोपरों मिलियो भी अभिलेख में लिखवाया है कि मैंने आर्यावर्त को आर्यों का राज्य वापस बना दिया, जहां किसी ब्राह्मण को किसी गरीब को सताया नहीं जाएगा, जहां पर मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा, जहां पर सहायता मांगने वाले राजाओं की सहायता की जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तराधिकारी इस वचन का पालन करे। पृथ्वीराज चौहान अक्सर पालन करे है। आपको ताऊ जको जको लिख के गयो, बिया बिया लड़े है। आज 800 बरस बाद में आप कोई बात कर सका पृथ्वीराज गोरी ने क्यों बारे निकाल दियो, आप 800 बरस आकर सका पृथ्वीराज चौहान बिन पकड़ के मार क्यों कौन दियो। पर बेबिदिन भारतीय संस्कृति का आदर्श आदमी को याद करीजे जो आपका आदर्श को पालन करे। भारतीय संस्कृति कौन थी कि माफी मांगे दुश्मन पर हथियार को नहीं उठाई थे। मैंने तो लगे कि जे पृथ्वीराज चौहान बिन मार दे तो कहीं था इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को नाम थोड़ा और बड़ो जातो, पर आप पृथ्वीराज की जयंती मना होता है को नहीं।
अब जयंती खातर मनाओ, वो आदर्शों को पालन करो, वरना तो पृथ्वीराज पहला 11 पूर्वजों का नाम हो दिया, एक को नाम या आपने को नहीं पता, जो कि यूं बड़ा बड़ा योद्धा बेटा है, क्योंकि योद्धा नैतिक चरित्रों याद करी जाए, पृथ्वीराज नैतिक चरित्र का मामला बहुत ऊंचो निकल गयो। जब एक 26 साल के योद्धा पढ़ने का हिस्ट्री की आवश्यकता को नहीं, ये भारत देश की सरकार पृथ्वीराज ने पढ़ावा नहीं पढ़ावा है, ये भारत देश की किताबें पृथ्वीराज पढ़ाई जा नहीं पढ़ाई जाए, ये देश का इतिहास का तमाम सो षड्यंत्र कर ले सी पृथ्वीराज चौहान को नाम युगा युगा तक, जब तक सूरज और चांद रही धरती पर वैसे ही पांव को न मिटाई जाए। कहीं हुआ इतिहास में 4 किताबा मोर लिख देसी तो भी महाराबर को कोई एक 4 किताबें पढ़ के सा भाषण दे तला लूट ले सी, कहीं फर्क पड़ जासी। फर्क जगदीन पड़ची, जगदीन पृथ्वीराज चौहान जी की बात कई बाबो पालन करी जाए। फर्क जगदीन पड़ची जब जिनपाल जी की खतरवच गच्छावली जी की लिखेड़ी है, जनांगी जी की पट्टावली लिखेड़ी है, वे जैन लिखा पृथ्वीराज के बारे में कि पृथ्वीराज लिखवाता है अपने शासन के बारे में कि राजा को, अपनी जनता को अपने दरवाजे पर कभी प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। वह राजा जो अपनी जनता को अपने दरवाजे पर प्रतीक्षा करवाता है, वो अपने आसपास बैठे लोगों द्वारा गलत सलाह के कारण दुष्ट हो जाता है, वह राजा शत्रु के वशीभूत हो जाता है। राजा को दरवाजे पर खड़े जनता से शीघ्र बात करनी चाहिए, तथा देवता, पुण्य स्थान, पशु, नारी, बच्चे, बूढ़े, वैष्णिक, इस प्रकार के प्रत्येक उस व्यक्ति की सहायता की जानी चाहिए जिस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है। पृथ्वीराज ने पढ़ ना जिस दिन अपने राजनेता ने भी समझ में आसी कि अंदर बैठ के आपको नहीं क्या करेगी साहब बिजी है, लोगों मिलन हुए, लोगों करण हुए, ये खातर पढ़ाओ पृथ्वीराज ने कि आप सीख सका कि वो कहीं करके गयो, कहीं कौन करके गयो। ये खातर पढ़ाओ पृथ्वीराज ने कि आप बता सका कि बिग दरबार में पूरा शास्त्रार्थ हुआ है, विद्वान बुलाई जाए, विद्वान बीच में शास्त्रार्थ हुआ है, जिनपति सूर्य और पद्म प्रभु बीच में अजमेर में शास्त्रार्थ है। पृथ्वीराज चौहान शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करी है, जिन प्रभु सूर्य जीता है और जीतने के बाद में जिन प्रभु सूर्य ने पाके घर जाके और स्वर्ण पत्र भेंट करके आए हुए, मतलब राजा विद्वान की कितनी इज्जत करते हो, विद्वान आदमी का राजा घरे चले गए, थारे खातर में घर आ जाए। कहीं हाजरी सरकार विद्वान घरे जावे के, कहीं हाजरी सरकार विद्वानों आदर करे के, तो पृथ्वीराज चौहान ने जिन मानसो ने जिन कार तो 112 इंच को चाहिए सी, पृथ्वीराज चौहान ने मानन खातर कई चीजें करनी पड़ती, एक खातर पृथ्वीराज चौहान ने कौन पढ़ा बिन पढ़ा कई दिक्कत का सामना जाओ, वो कई ढंग का काम करके चले गए। अजय राज के दरबार में गुणचंद्र और धर्म घोष होया, दिगंबर और श्वेतांबर तो अलग अलग जैन बांग बीच के अंदर शास्त्रार्थ होया, अजय राज भी अध्यक्षता कर रहे हो। आपके किराड़ू चौहाना को अनहल देव चौहान को अभिलेख मिला, बिंबो लिखा है कि 11 के दिन शिकार नहीं करना चाहिए, मना गया आप बात जीव हत्या पर रोक लगाने की। धर्मघोष सूर्य विजय विग्रास चतुर्थ लिखवा है कि 11 के दिन पशु हत्या पर रोक लगाओ। पद्मावती का सुसरा चित्तौड़ाला रानी पद्मावती, सरदेव रानी पद्मावती का सुसरा समर सिंह जी अमित सिंह सूरी कहने पर लिखा है कि 11 के दिन पशु हत्या नहीं करनी चाहिए। आप छोड़ा 11 के दिन की काचो खजावा कोई मिले तो दिन कई सारी बातें सामने आसी। सवाल पाछो वही है कि पृथ्वीराज चौहान 1192 की लड़ाई हार गयो, कहीं खत्म हो गया कि चौहान कहीं खत्म हो गया वो लड़ने को सिलसिलो। मैं 11 लोगों के बारे में बताया कि फलान जी लड़ा, फलान जी लड़ा, फलान जी लड़ा, आप कैसे को लो सब इतना ही लड़ा, फिर 1192 में खत्म हो गया ना। समय बदला है, समय की धार बदला है, जगह बदल जावा है, जगह का स्थान बदल जावा है, बाबा नाम बदल जावा है। भाई पृथ्वीराज को बेटो गोविंदराज रणथंभोर जावे, रणथंभोर में जाके 5 चौहानों का राज्य स्टैब्लिश करे, भी गोविंदराज के आगे 5वीं 6ठी पीढ़ी में जाके हमीर होवे। हमीर आपके जीवन में 16 युद्ध लड़े, शरणागता की रक्षा कर तो पाछो अलाउद्दीन खिलजी काम आवा, शरणागता की रक्षा खातर कोई पाछो आंगली उठा देवे कि क्यों शरणागत की रक्षा करी, कठे जरूरी ही। अलाउद्दीन खिलजी कहो मोहम्मद शाह के गुरु सौंप दे, सौंप दो तो हमीर कहीं हट करने की आवश्यकता है, क्यों मरियो फालतू जिद्दी होयो। 1959 में भारत सरकार का दलाई लामा आयो, दलाई लामा आर के वन शरण जो बोधारा धर्मगुरु दलाई लामा आया, नेहरू जी मान शरण दी। 1962 में चीन भारत पर वजह आक्रमण करे, आक्रमण को एक कारण वो है कि अब दलाई लामा शरण दे रखी है। भाई दलाई लामा आज 2026 तक हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में बैठे हैं, तो भारत सरकार क्यों शरण दे रखी है? क्योंकि शरणागत की रक्षा करना ही भारतीय संस्कृति को आदर्श है। बी खातर हमीर लाभ कौन दे की जाए, वो हमीर करो जो हमीर याद करी जाए। कोई कैसे कर लो साहब 100 साल में हमीर चले गए, पछा दे कहीं करो भी हमीर का वंशज उत्तर प्रदेश में मैनपुरी इटावा चले गया, घना साल पछा है, 226 बरस बचा है। खानवा की लड़ाई में भारत को एक और रणपुंगा राणो सांगो बीटे मुगला का राजा बाबर के खिलाफ लड़ा है, वो बुलावे पछा की मारी सहायता करन खातर आओ सारा का सारा भी हमीर को वंशज भी पृथ्वीराज चौहान को वंशज राजौर माणक चंद्र चौहान
और कोई चंद्रभान चौहान पाछा आवे और पाछा आगे खानवा की लड़ाई के अंदर पाछा लड़ा मुगलों के खिलाफ, देश की रक्षा खातर कितनी पीड़ा लगी उसी लड़न खातर। खानवा की लड़ाई में जदिन में करता पढ़ो कदी कोई खानवा की लड़ाई जाके, यदि संगो भी दिन खानवा की लड़ाई जीते तो संगे कयो चौहाना जगह मैनपुरी टावा में आया कि जे अब की बार दिल्ली जीता तो दिल्ली पाती चौहाना देशा के लास्ट टाइम दिल्ली चौहाना दन रेडी। अफसोस नहीं जीत पाया खानवो, संगा दोबारा प्रयास करो, सागलाइन जहर देके खत्म कर दियो, बात अलग है बा। पर बात चौहाना ने अपने मेवाड़ में जागिना दे जी बे चौहान पुरबिया चौहाना बे अठी रहा अपने पारसोली बेदलार कोठारिया में रहा क्या 18 बाद में शांत होगा आगे ना। भी पृथ्वीराज को एक और वंशज कोठारिया को सामन जोत सिंह चौहान 57 की क्रांति नाना साहब ने टाटा टोपन झांसी की रानी जगह जगह सहायता दे सकते सबने सहायता दे के गए। इतिहास वो है कि कद लग गया 551 लेके लग गया 1857 तक तू थारी किताबा बोला थारी किताबा कवे की क्या कह करके गया। वो खाली चौमान नाम को नहीं और चौं दिशा के अंदर जब फैला के गया तो वे फैला के गया। मैं अभी पढ़ता हूँ किताब थे कई तरह देखो मैं घंटा भर बैठो किताब पढ़ता हूँ, किताब में लिखे है कि चौहाना का राज में जनताओं केवल 1/6 टैक्स ले तो थारी जितनी इनकम है भी 1/6 टैक्स दो। तो सोच के देखो कहीं आचरी सरकार है तो ही लेवाएगी क्या ज्यादा लगाती हो या ज्यादा लगाती हो। तुम्हें पृथ्वीराज ने माने कौन माने, खाली जयंती मनाया खाली ट्विटर पर बधाई थी पार पड़ जैसी के मूल्यांकन सिद्धांत किताब लोग माने किताब लोग नहीं माने बे बात आगे आवे को नहीं आवे तो फिर वापस सोचने की आवश्यकता है, काम करने की पर आवश्यकता है कि सारा लोग जयंती मनाई जा नहीं मनाई जा अगली बार भेड़ा होवे नहीं हुए बाढ़ में नहीं हो और नहीं हो तो कटे नहीं हुए मतलब लाइक खत्म हो जाए जयंती मनानी। पर हर घर के अंदर पृथ्वीराज की किताबा हुए वे किताबा पढ़ो वे किताबा टाबराम पढ़ाओ ताकि टाबराम पृथ्वीराज का गुण आवे बा टाबराम बा चौहाना का गुण आवे ताकि टाबर आपकी पीढ़ा उजली कर सके। जगह सीएम साहब पहला फरमाउंदा बापा सी बाता मारो इतिहास रो आपा बखान करा आपा कई छोड़ के जासा कि 100 साल बाद में आपने पर कोई बात करसी कहीं 100 साल बाद में टाबर आ करसी कि पहला 100 साल मारा कहीं बड़का होया तो आप पर घना की काम करिया कोनी खाली जनता में ताले बजाई तो बाकी बात कौन करा पाची 1000 साल पहला हड़ा बाकी बात कर से आपा अपन समाज खातर भी चरित्र उपस्थित करना पड़सी समाज में भी वापस लोग देना पड़सी जगह पर आगे और बातें करी जाए। बाकी कभी है कि किन की बातें करी जाए किन की बातें नहीं करी जाए। मैं लास्ट बात का तो हमारी वाणी विश्राम दूं, आप गर्मी में बैठे होती दे रहूं। गागरों झालावाड़ में एक जगह पड़ा भटका के मोटा राजा अचलदास खिंची वहां पर एक चारण कवि शिवदास कभी एक दोहो लिखियो कभी एक बुक लिखी वहां पर अचलदास खिंची री बचनिका बचनिका में लिखता था का कव कि किनरी बात करा किनरो इतिहास गावा किनरो इतिहास पढ़ा तो वे कव एक ही बनी बसंतड़ा एवड़ अंतर काय सिंह कवड़ी ला मिले गेंद लिख बिकाए। एक ही जंगल में हाथी और शेर दोनों रहते हैं फिर अंतर क्या है। हाथी 1 लाख रुपए में बिकता है, शेर की कोई कौड़ी देने के लिए भी तैयार नहीं है। वापस कवि खुद उत्तर देवे गेंद गले गल थणो जा खिंचे पे जाए सिंह जे झेले गल थणो 10 लाख बिकाए। हाथी आपके गलम पट्टो गलवा ले है जब बिना 1 लाख मिले मालिक ने लगा पट्टों खींच रही ने बिना ले जाऊं कि बोझो ढोचू कि बींद में ऊपर बिठा ले जाऊं बारात के अंदर तो रुपया आई। शेर आपके घर में पट्टो होने गलवावे जब ही खातर वो बिका कोनी जब दिन शेर पट्टो गलवा ले सी ने वो 10 लाख में बिकसी। पृथ्वीराज वो शेर हो जो वो पट्टो बन गलवायो जब बिकी आपा बाता करा बिना आपा याद करी थे। घणो घणो धन्यवाद आप सब बुलाने खातर। मैं लास्ट एक बात और अभी संगाराम जी फरमाऊंगा मैं वापस भी बात कर कहूं जे टाबर आज रे टाइम में बॉर्डर एरिया के अंदर पूरे राजस्थान में कटी जे कोई नशा पतरी बातें करे तो फिर पछापा ने जयंतियां मनानी बंद कर देनी चाहिए। मन लगा जयंतियों ज्यादा अपनी पीढ़ी पर काम करने की आवश्यकता है कि अपना टाबर बाप पूर्वजा की बातों पर चले कौन चले जो अपना टाबर कटी को दवाई लेके और सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है कोई दवाई लेके परिवार खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। आप बातों की तरफ बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जितना बुजुर्ग विराजमान हो आप सबने कहूं शाम रात डेली 2 घंटा घर में मोबाइल इमरजेंसी लगाओ कि अगले 2 घंटा शाम रात कोई मोबाइल कौन चलावे बड़का आंगन बैठ के बूढ़ी आंगन बैठ के बात सुनसी जब आप पीढ़ी बचा से वरना तो पीढ़ियां की पीढ़ा खत्म कर जाए। धन्यवाद।